Good morning, dear students. We are discussing with you the chapter The Enemy by Paul S. Buck of our supplementary reader Vista. इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने दो पार्ट में अभी तक आपके साथ शेयर किया है। हम लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो अभी तक की जो स्टोरी है एक बार उसका क्विक रिकैप रिमाइंडर लेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है चैप्टर में दी एनिमी में डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ हना, वो उनका घर सी शोर पे है और वो शाम को अपने घर के बाहर है। तभी एक उनको आदमी नजर आता है समुद्र किनारे और फिर वो गिर जाता है। फिर वो उसको देखते हैं पास जाके तो वो एक अमेरिकन सेलर मिलता है और वुंडेड है, वो बुलेट मार्क है उसके बॉडी पे, तो बुलेट लगी है उसको और वो रॉक से भी वुंडेड हो गया है। तो वो इस द्वंद में है कि उसको वापस समुद्र में डाल दें कि अपने घर ले जाएं, क्योंकि वो एनिमी है। वर्ल्ड वॉर का टाइम है और जापान और अमेरिका दोनों एनिमीज हैं, तो अमेरिकन सेलर भी उनका एनिमी है और वो सर्जन है डॉक्टर सदाव और जापानीज आर्मी के साथ काम करते हैं। तो फिर वो उसको अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाते हैं तो वो काफी कीचड़ में सना हुआ है। उसकी वाइफ सर्वेंट्स को बोलती है यूमी को कि वो उसको क्लीन कर दे, पर वो ब्लैटेंटली मना करती है, बिल्कुल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। फिर हना को खुद इसको क्लीन करना पड़ता है और डॉक्टर सदाव डिसाइड करता है कि ऑपरेट कर लूं। वो ऑपरेशन इन द मिडवे है और बीच में हना फर्स्ट टाइम ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर सदाव के साथ है तो रेस्टलेस फील करती है और वॉमिटिंग उसको हो जाती है। उसके बाद वो जब आती है तो एनेस्थीसिया देती है उस अमेरिकन सेलर को और डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहा है, कंटिन्यू है। वो कहता है कि अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। फिर वो आती है, देखती है कि उसकी गर्दन पे रेड निशान है टॉर्चर के, तो उसको याद आती है कि जो जनरल ताकीमा है जापानीज आर्मी का, कि न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसने कि जापानीज आर्मी जहां भी जाती है लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने उनको आजाद करा दिया। पर एक कंट्रास्ट सा उसको फील होता है क्योंकि जनरल ताकीमा जैसा आदमी जो घर पर अपनी वाइफ को क्रूअली बीट करता है, क्या वो दूसरे देशों के सिटीजन्स के साथ सॉफ्ट और काइंड हार्टेड कैसे हो सकता है। फिर वो देखती है कि होप करती है, उम्मीद करती है कि दैट अमेरिकन सेलर प्रिजनर ऑफ वॉर्स नॉट टॉर्चर्ड बट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। तो उसकी गर्दन पे लाल लाल गहरे निशान देखती है। उधर डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो टच करते हैं और फाइनली उनकी उंगली को फील हो जाता है वो बुलेट जहां पर है, क्योंकि डॉक्टर सदाव इज एन एक्सपर्ट। उनको याद आती है ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. His old American professor of anatomy used to tell that so many times that this line was engraved on his heart. Ignorance of human body is surgeon's cardinal sin. जब जो डॉक्टर सदाव है वो अमेरिकन ट्रेन सर्जन है, अमेरिका में जब वो सर्जरी की ट्रेनिंग ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे शरीर विज्ञान के, वो कहते थे कि ह्यूमन बॉडी का इग्नोरेंस, कि अगर मानव शरीर की जानकारी पूरी तरह से नहीं होगी कि वेन्स कहाँ है, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ है, तो ये सर्जन का कार्डिनल सिन पाप की तरह है कि और वो ऐसा करेगा अगर विदाउट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इफ अ सर्जन इज गोइंग टू ऑपरेट ही इज गोइंग टू मर्डर दैट इंडिविजुअल, कि बिना उसकी बॉडी के प्रॉपर नॉलेज के एक एक चीज का एक एक पार्ट का अगर डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगा और फिर भी ऑपरेशन करने जा रहा है कोई सर्जन तो उसका मर्डर करने जा रहा है। माय फ्रेंड ही ऑलवेज टोल्ड हिज पेशेंट्स। डॉक्टर सदाव बीच बीच में मरमर करते बुदबुदाते रहते, किसी से बोलते नहीं, खुद ही बोलते रहते और अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड करके बुलाते हैं। फिर बीच में वो देखते हैं कि उसकी पल्स काफी फेंट हो रही है
और बीच में हना बोलती है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और एक बॉयल इंजेक्शन निकाल के उसको लगाते हैं और उसकी जो पल्स थी वो फिर थोड़ा सा 2-3 उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही टोल्ड हना, कि इन सब के बावजूद कितनी भी परेशानी आ जाए ये आदमी जिंदा रहेगा। डोंट बी अफ्रेड शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। ये लाइन कब आती है? जो ऑपरेशन के बाद जब हना उस प्रिजनर के पास जाती है उस रूम में, तो वो थोड़ा घबरा से उठ के बैठ जाता है, तो उसको कहती है डोंट बी अफ्रेड शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। प्यार से वो रिक्वेस्ट करती है कि डरो मत। फिर जब तीसरे दिन डॉक्टर सदाव उसके पास आता है, प्रिजनर ऑफ वॉर के पास, अमेरिकन सेलर के पास, तो उठ के बैठ जाता है। लाई डाउन सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई। सदाव चिल्लाता है कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? अभी तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर तुमने ऐसे बिहेव किया तो तुम पक्का मर जाओगे। और वो उसको फोर्सफुली लिटा देता है। फिर वो अमेरिकन सेलर उससे पूछता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी? देन सदाव टोल्ड आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू। ही सेड यू आर अ प्योर। तो डॉक्टर सदाव कहता है मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, क्या करूं, अभी तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। इधर सर्वेंट्स की आपस में बात चल रही है। तो हना डॉक्टर सदाव को बताती है यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. They think we like Americans. It's not true. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that. डॉक्टर सदाव और हना का डिस्कशन चलता है। हना डॉक्टर सदाव को बताती है कि यूमी मुझसे कह रही थी कि सर्वेंट्स यहाँ नहीं रह सकते, अगर हम इस आदमी को यहाँ छुपाएंगे वो ज्यादा, और उनको लगता है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, बल्कि ये सच नहीं है। अमेरिकन हमारे दुश्मन है, पर मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है कि मैं किसी आदमी को मरने ना दूं अगर मैं उसको बचा सकता हूं तो। पर सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझ सकते। डॉक्टर सदाव कहते हैं हना को सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। My old master's son knows very well what he ought to do, the old gardener said. फिर उधर सर्वेंट्स की बात चलती है कि जो मेरा ओल्ड मास्टर था वो अपने ओल्ड मास्टर के बारे में बात करता है कि वो इतना मतलब स्पेसिफिक था कि उसके गार्डन में क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा पत्ती नहीं गिरनी चाहिए। और कहता है कि जो मेरा ओल्ड मास्टर है उसका बेटा जानता है अच्छे से कि उसको क्या करना चाहिए। ओल्ड गार्डनर ने कहा दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ द कुक। कि कुक कहती है कि जो यंग मास्टर है वो खुद के ऊपर इतना अभिमान रखता है अपनी स्किल्स के ऊपर कि वो कोई भी लाइफ बचा सकता है, इसीलिए वो कोई भी लाइफ बचा सकता है, बचा लेता है। जबकि वो आदमी खून से लथपथ था तो उसको मर जाने देना चाहिए था। फिर वो एक फॉल का फाख्ता का काट के मांस तो उसका खून निकल जाता है और ओल्ड गार्डनर खून की एक भी बूंद वेस्ट होने नहीं देता है। फिर यूमी कहती है इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? उनकी मतलब क्या लाइफ होगी, भाग्य क्या होगा अगर उनके पिता को एक देशद्रोही करार दे दिया गया। She knew they spoke on purpose that she did. उधर हना भी खड़ी है और हना को पता है कि सारे जो सर्वेंट्स हैं वो जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि वो सब सुन ले। और फिर वो उस अमेरिकन सेलर जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसके रूम में जाती है। वो इम्पल्सिवली कहता है माय नेम इज टॉम
he was a great trouble in this house. अपना नाम बताता है वो। उधर डॉक्टर सदाव उसको जब उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, और डॉक्टर सदाव कहता है मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, तब उसको कहता है कि डोंट इवन टेल मी योर नेम, कि अपना नाम तक मुझे मत बताना जब तक मैं ना कहूं। वो अपना नाम टॉम बताता है हना को। सदाव एग्जामिन द वुंड एवरी डे एंड लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। और सदाव रोज उसका परीक्षण करता है, एग्जामिन करता है उसको, और देखता है कि घाव भरे के नहीं, और फाइनली लास्ट स्टिचेस जो टाके लगे हुए हैं वो भी निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर टाइप करता है कि उस दिन मेरे को ऑफशोर एक प्रिजनर ऑफ वॉर मिला था, और फिर ऐसे ऐसे आगे की हैपनिंग्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि डॉक्टर सदाव और हना उसकी वाइफ, उनका घर सी शोर पे है, उनको एक प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता है सी शोर पे जो बह के आ गया है। पहले वो सोचते हैं कोई फिशरमैन रहा होगा पास के गांव से, फिर पता चलता वो अमेरिकन सेलर है, एक व्हाइट मैन है। फिर वो इस उसमें रहते हैं कि इसको अंदर ले जाए, समुद्र में वापस फेंक दे, पर वो फेंक नहीं पाते, उसको अपने घर में ले आते हैं, और डॉक्टर सदाव उसको ऑपरेशन करता है। सर्वेंट्स मना करते हैं और नहीं चाहते हैं कि वो जो उसका मास्टर है, सर्वेंट्स का मास्टर और उसकी वाइफ की, वो लोग एक एनिमी को अपने घर में रखें। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी अमेरिकन की काफी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और उसके सारे वुंड्स भी ठीक हो जाते हैं और लास्ट स्टिचेस भी निकल जाते हैं। उधर जो सर्वेंट्स हैं जानबूझकर बोलते हैं ताकि हना भी सुन ले कि इट इज नॉट सेफ, अब वो टॉलरेट नहीं करेंगे, वो वहां नहीं रह सकते अगर वो एक अमेरिकन को, एक एनिमी को अपने घर में रखेंगे। तो अब हमारा लास्ट वीडियो बचता है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का। क्या डॉक्टर सदाव पुलिस को हैंडओवर कर देगा उस एनिमी को, उस अमेरिकन को, उस व्हाइट मैन को, या उसकी लाइफ बचा लेगा, उसको छोड़ देगा, उसको भगा देगा? क्या उसका फेट होगा? जनरल ताकीमा का क्या रोल है? ये सब हम लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।